हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है आप सभी के लिए। आप जानते हैं फ्रेंड्स, अभी तक आपका टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन अब जो है बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए आ चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी हम बात करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी एक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है फ्रेंड्स। कब से आपका डीवी होगा, सारी चीज़ें। साथ ही साथ देखिए, अगर आपने बिहार एस्टेट एग्ज़ाम दिया हुआ है या फिर एस्टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे टीआरई 4.0 अब नहीं आएगा। तो चलिए सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका टीआरई 3.0 है, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, यानी कि काउंसलिंग होनी है, वो कब से कब तक है। उसके बाद हम देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर आपकी जो काउंसलिंग की डेट है फ्रेंड्स, वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, सभी की, सक्षमता परीक्षा की भी, और जो हेडमास्टर का था, और टीआरई 3.0 का। देखिए, पहले आपने देखा था डेट 16 से थी, लेकिन अभी जो है ये डेट आपकी चेंज हो चुकी है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट यहाँ पर बताते हुए चलती हूँ। वैसे जो ऑफिशियल आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे। तो अब जो है टीआरई 3.0 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 28 दिसंबर तक जाएगा। ये डेट आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। 23 से 28 दिसंबर के बीच में टीआरई 3.0 के 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सभी की काउंसलिंग हो जानी है। ठीक है, तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई यहाँ पर दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, या कुछ मिसमैच कर रहा है, या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, तो इस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी एक जो एस्टेट वाला केस है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की संख्या, ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और ये दिया हुआ है सबसे अधिक काउंसलिंग होगी सक्षमता दूसरे चरण के लिए, ये सक्षमता परीक्षा के लिए है। तो इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर सिर्फ डेट जाननी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थी। यहाँ पर देखिए, जिले में बीपीएससी टीआरई 3 में लगभग 2300 रिक्ति। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए जिले से लगभग 2300 रिक्ति भेजी गई थी। इसके लिए काउंसलिंग होनी है। हालांकि इस संख्या में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि प्रधान शिक्षकों के पद पर भी जिले से भेजी गई रिक्ति से अधिक संख्या में शिक्षकों की काउंसलिंग जिले में कराई गई है। तो देखिए, अभी आपका जो है ना डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, तो जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट होने से पहले ही हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड जब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी ना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपके काउंसलिंग को लेकर। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट है वो आपका कब आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है फ्रेंड्स। रिजल्ट आज आपको देखने को मिल जाएगा टीजीटी का। जी हाँ, आप यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे। हालांकि इस तरीके से इन्होंने पहले कई बार डेट दे दी है, लेकिन फ्रेंड्स अभी क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, तो हो सकता है आज आपको रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा। तो देखिए, टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर, आयोग के अधिकारियों ने दिया भरोसा, हर हाल में सोमवार यानी कि 16 दिसंबर को जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट। ठीक है, 9, 10th का। कल पीजीटी का रोस्टर रात तक जारी होने की पूरी संभावना, और पीजीटी का रिजल्ट आपको 20 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन अब ये आ चुकी है कि टीजीटी का आपको आज रिजल्ट देखने को मिलेगा, और पीजीटी का आपको देखने को मिलेगा 20 दिसंबर को। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने जो काउंसलिंग की डेट मैंने अभी आपको बताया 23 से 28 के बीच में रखी है, वो इसीलिए रखी है ताकि 20 तक आपका 11, 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके 3 दिन बाद से आपका काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी 23 से। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स रिजल्ट आपका आता है या फिर नहीं आता है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले मिल पाए। और देखिए यस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अपडेट आता है कोई भी, वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा की वजह से देरी हुई है। ठीक है, इसी वजह से आपका रिजल्ट देने में लेट हुआ है, इनका ये कहना है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो बिहार एस्टेट एग्जाम को लेकर एक इन्फॉर्मेशन आई है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
एस्टेट पास नहीं, 2 शिक्षक बर्खास्त। 2 ऐसे टीचर हैं जो टीचर बन चुके थे और उनका एस्टेट पास ही नहीं था। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छे से डॉक्यूमेंट की जांच नहीं हुई थी और अब एक एक करके टीचर्स बाहर निकल रहे हैं TRE 1 और TRE 2 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मुजफ्फरपुर की ये बात है, एस्टेट पास नहीं और BPSC से शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। देखिए, अगर आप 9th 10th और 11th 12th में टीचर बनना चाहते हैं ना, तो आपका एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये जो 2 टीचर बन चुके हैं, इनका एस्टेट क्वालिफाई ही नहीं था और इनको जो है सिलेक्शन दे दिया गया। तो देखिए, इसका खुलासा होने के बाद 2 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। 1 साल नौकरी करने के बाद गायघाट और मुरौल में ऐसे एक एक शिक्षक मिले हैं। देखिए, 1 साल जॉब भी हो चुकी है। गायघाट के शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। मुरौल की शिक्षिका की बर्खास्तगी का आदेश दे दिया गया है। एक शिक्षक है और एक शिक्षिका है। ठीक है, DEO अजय कुमार सिंह ने बताया कि गायघाट के जारंग पूर्वी में एक शिक्षक ऐसे धरे गए। ठीक है, BPSC पहले चरण में पुरुषोत्तम रंजन की नियुक्ति जारंग हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर हुई थी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि वे एस्टेट पास हैं ही नहीं, उनका एस्टेट ही पास नहीं हुआ है और उनको टीचर बना दिया गया। ठीक है, ये TRE 1 के हैं। इस संबंध में शिक्षक के स्पष्टीकरण मांगे गए, अपना पक्ष रखने का समय भी दिया गया। एस्टेट पास नहीं होने का साक्ष्य मिलने और प्रमाणित होने पर संबंधित शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक अन्य शिक्षिका का मामला मुरौल हाई स्कूल का है। यहाँ शिक्षिका प्रमिला कुमारी के सर्टिफिकेट की जांच के दौरान सामने आया कि एस्टेट में ये नॉट क्वालिफाइड है, मतलब एस्टेट इनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, यानी निर्धारित अंक से कम अंक इन्हें मिला हुआ है। इनकी नियुक्ति भी पहले चरण में ही हो चुकी है। इनकी भी बर्खास्तगी का आदेश दे दिया गया है। संबंधित शिक्षिका ने वेतन भी उठाया है, मतलब 1 साल जॉब भी कर लिया। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे लोगों को सिलेक्शन दे देंगे जो क्वालिफाई हैं ही नहीं, एस्टेट सीटेट इस तरीके से अब जॉब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सैलरी तो लेंगे ही। तो TRE 1 आपका बहुत पहले हो गया था, तो 1 साल तक इन्होंने जॉब कर ली है, तो ऑब्वियसली सैलरी भी आई होगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। लगभग और आधे दर्जन शिक्षक संदेह के घेरे में हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, आधे दर्जन शिक्षक कह रहे हैं संदेह के घेरे में हैं। अभी और भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो या तो एस्टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं है और वो टीचर बन चुके हैं। अब आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से हो जाता है, तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। अगर आपने एस्टेट एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसके बेसिस पर आपने TRE 3 का एग्ज़ाम दिया है 9th 10th या 11th 12th के लिए, अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके एस्टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स से कम मार्क्स हैं और आपका TRE 3 में सिलेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप बाहर कर दिए जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एस्टेट आपका क्वालिफाई नहीं है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नोटिफिकेशन में अच्छे से रीड कर लिया कीजिए, तभी फॉर्म फिलअप करिए। और ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई भी है, जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है। अब ये तो बात हो गई TRE 3 की। अब हम बात करते हैं जो TRE 4 है, क्या TRE 4 आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 100% है कि TRE 4 आपका आने वाला है। जी हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको कह रहे हैं कि TRE 4 नहीं आएगा, लेकिन ये सच नहीं है फ्रेंड्स। TRE 4 आने वाला है। आप लोग TRE 4 की प्रिपरेशन करते रहिए, और डोमिसाइल लागू नहीं है तो सभी कैंडिडेट जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं हर स्टेट के। ठीक है, अब देखिए TRE 4 में भी सिर्फ वही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करिएगा जो सीटेट क्वालिफाई हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स आ रहे हैं, देन आप BPSC TRE 4.0 में 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप एस्टेट क्वालिफाई हैं तो आप जो है 9th 10th और 11th 12th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एस्टेट में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हैं तो आप फॉर्म फिलअप मत करिएगा TRE 4 का, अदरवाइज़ इस तरीके से आपको भी बाहर कर ही दिया जाएगा। और ये चीज़ बहुत सारी जगह से अब सुनने को मिल रही है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के आपने देखा ही था। मैं जो भी अपडेट आता है आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो ये आज का जो अपडेट आया है ये TRE 1 का है। इस तरीके से TRE 2 में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले थे जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं था और वो टीचर बन गए, जिनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं था 9th 10th में टीचर बन गए, तो उन सभी को एक एक करके बाहर किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला
कि अगर आपने TRE 3 दिया है तो अपना डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से प्रिपेयर करके रख लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। अगर कुछ भी ऐसा फर्जी मिलता है या इनकम्प्लीट मिलता है तो आपको सेम टाइम बाहर कर दिया जाएगा। और ये चीज़ें हुई थी TRE 1 और TRE 2 में। बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे फ्रेंड्स जो कि अदर स्टेट से थे और उन्होंने फर्जी डोमिसाइल बनाया बिहार का, और क्योंकि डोमिसाइल के बेसिस पर आरक्षण मिल जाता है और उस तरीके से उन्होंने जॉब ले ली। लेकिन अब जो है जब अच्छे से डॉक्यूमेंट की जांच हुई तो उनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए देनी थी फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने TRE 3 का एग्ज़ाम दिया है और TRE 4 के लिए आप लोग अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है TRE 4 का, तो उससे पहले ही आपको ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होनी चाहिए। और रिसेंटली आपका जो CTET का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 14 और 15 दिसंबर को, उसका रिजल्ट आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, जो भी कैंडिडेट CTET में पास हो जाएंगे वो TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है, इस बार काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका CTET क्वालिफाई होगा वो TRE 4 में अपीयर हो ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि TRE 4 का नोटिफिकेशन अब थोड़ा लेट ही आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। 2025 में ही TRE 4 आपका आने वाला है, तब तक CTET का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, CTET के जितने भी आपके अभी एग्जाम हुए हैं मैंने सभी के एनालिसिस आपको करवा दिए हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं। और हम चैनल पर CTET की प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ आप लोगों के लिए बना हुआ है। अगर CTET से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर मैसेज करके CTET की क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।